बिहार पुलिस की सीरीज में आज हम हाजिर है 11/8/2024 में आए हुए प्रश्नों को लेकर, जो कि स्मृति पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो संविधान बनाने में समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन। क्योंकि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, प्रथम बैठक ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और यह पारित जो हुआ था, ये पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये दोनों के बीच की ये अवधि था। इस दौरान जो है कुल 11 सत्र हुए। 11 सत्र, जिसमें 165 दिन बैठकें हुई। 165 दिन। ठीक है। चलिए, अगला है, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो इसमें आपकी हो जाएगी गंगा। ठीक है। और फिलहाल जो है इसको साफ करने के लिए जो आप जानते हो कि नमामि गंगे परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो है रेशम कीट से, रेशम कीट पालन से। ठीक है। चलिए, अगला है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो मधुमक्खी के डंक में जो है फार्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फार्मिक एसिड। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है। यह हड़प्पा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल और नगर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो होता है लामितीय। लामितीय। इसकी शुरुआत हुई थी 2001 से, और इसका अर्थ है मित्रता। ठीक है। चलिए, अगला है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 7.4। ठीक है। और इसका काम क्या है? तो ऑक्सीजन के संवहन में सहायता करना। ठीक है। अगला है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो है ये आंध्र प्रदेश में हुआ था 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में। ठीक है। अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। ध्यान रहे, ये अलूरी सीताराम, ठीक है, राजू के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है यमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है। इसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो लैक्टिक एसिड के। ठीक है। पौधों की कोशिकाओं में शुष्कता और कठोरता का कारण क्या हो है? तो कारण है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। आर्यों का मूल स्थान, निवास स्थान क्या है? तो आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो यूरेशिया माना जाता है। यूरेशिया। जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जमा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो प्रजापति को। किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को। और जैसा कि आप जानते हो कि 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 1 मई को तो आपका मजदूर दिवस होता है। और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? वो है रामगंगा। ठीक है, ये उत्तराखंड में बहती है। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी हम्पी। ठीक है, जो इस समय कर्नाटक है। और विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। ठीक है। और ये किया गया था हरिहर और बुका नामक दो भाइयों के द्वारा। ठीक है, हरिहर और बुका। हरिहर और बुका। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर जो है बम जो है
6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और उस बम का नाम दिया गया था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। ठीक है। और 9 अगस्त को जो है ये 1945 में नागासाकी पर गिराया गया था। नागासाकी पे, ठीक है, जिसका नाम था फैटमैन। ठीक है, मतलब उस बम बम का जो नाम था परमाणु बम का, फैटमैन। ठीक है। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह जो है बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो गुलामगिरी जो है ये लिखी गई है मराठी भाषा में। ठीक है, मराठी भाषा में। और इसकी रचना हुई थी 1872 ईस्वी में। ठीक है। और इसके लेखक है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। ठीक है, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 ईस्वी में। ठीक है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष जो है माधवपुरी बुच है। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो निर्वात में जो है ध्वनि की गति शून्य होती है। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा? तो चांद पर सबसे पहला कदम जो है रखा गया था नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा। नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा 20 जुलाई 1969 में। 20 जुलाई 1969 में। ठीक है। और उसके 19 मिनट बाद जो है उतरे थे एडविन एल्ड्रिन। ठीक है। और उसका नाम था, उस अंतरिक्ष यान का नाम था अपोलो 11। ठीक ना। 1% का आधा, 1% ये आपका होता है। इसका आधा करोगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 का आप करोगे तो 0.5 हो जाएगा बटा 100। यानी कि दशमलव आपका 2 अंक इधर आ जाएगा, है ना। 1 2, 2 अंक ऐसे। ठीक, यानी कि हो जाएगा आपका ये पहला। विधानसभा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो है नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव। ठीक है। बिहार में तेल शुद्ध कारखाना कहाँ है? वो है बरौनी में। ठीक है, बरौनी में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। 1964 में सोवियत संघ की सहायता से। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। एक आदमी जो है किसी कार्य का 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है और इस दर से वो कितने दिन में उस काम को खत्म करने में लगेंगे? तो शेष काम को अगर यहाँ पर देख ले कि शेष कितना हो जाएगा, तो 1 में से 5/8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 8 एकम 8, 8 में से 5 घटा 3, 3/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/8 भाग जो है ये कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, एक काम अगर करेगा तो 10 गुणे हो जाएगा 8/5। ठीक, यानी कि यहाँ से कर दो 5 दूनी 10, तो 8 दूनी आपका हो जाएगा 16 दिनों में। ठीक है, अब जो शेष काम है 3/8 उसको इसके लिए निकालेंगे, तो 16 गुणे हो जाएगा 3/8, यानी कि 8 दूनी 16, तो 2 3 कितना हो जाएगा? 6 दिन। ठीक है, तो और उसे लगेंगे कितने दिन? 6 दिन। ठीक, फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? तो फुर्तीला का सही वर्तनी है ये आपका फुर्तीला। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो अच्छा बोलता है उसे कहते हैं सुवक्ता। ठीक है। चीनी की कीमत में इतने परसेंट की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपये में 1 किलो अधिक खरीद सकता है, तो प्रति केजी चीनी का मूल्य दर थी, तो क्या थी? चलिए देखिए, मानकर चले कि चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य थी वो एक्स थी। चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या थी? एक्स थी। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा? तो जो नया मूल्य हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 100 में से आप जो ये दिया गया है परसेंटेज, 1 मिनट, इसको आप कमी कर लोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 6.25। कितना हो जाएगा? 6.25। तो आप ऐसा कीजिए कि 100 में से 6.25 घटा दीजिए। ठीक है, तो ये 100 - 6.25 घटा हो जाना है 100। ठीक है, अब अगर इसको आप हल करते हो तो देखिए इसका 100 आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाएंगे और हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये आपका इतना। ठीक है, अब कितने की वृद्धि हो गई है? तो यहाँ से अगर आप देखिए जो ये आपका मान आया हुआ है
120 रुपया किलो अधिक आपको जो मिल रहा है, तो इसमें 120 रुपये में ये 15/16 से जो कि नया मूल्य है इसमें भाग कर दीजिए, और ये जो पुराना मूल्य है इससे भाग करेंगे तो ये आपका 1 किलो मिल रहा है। ठीक है। अब इसका जो है ये देखिए, फिर तो यहाँ से जो है 15 × 8 = 120 हो जाना है, और ये 16 × 8 आपका 128 बट आपका 100 हो जाएगा, अब माइनस 120/x बराबर 1, या x एक समान है तो ऊपर वालों को आप ऐसे ही घटा लोगे, यानी कि 8 बटा हो जाएगा x बराबर 1, या x बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यानी कि ये। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 2, 7, 6 और x का औसत 5 है, और इसका जो है औसत 10 है, तो y का मान क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर औसत इसका 5 है, तो ये अगर आप जोड़ोगे तो 2, 7, 9, 9, 6, 15, और 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, और ये औसत 5 है ना, तो सीधे ये 4 संख्या है, तो 5 × 4 आपका हो जाएगा 20। ठीक है, यानी x बराबर ये 15 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 5, तो x का मान निकल गया। अब यहाँ पर देखिए ये आपकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इनको जोड़िए, 18, 1, 19 और 25, तो 25 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर ये आपका 10 है, और 5 है तो इनका योग करोगे तो 10 बचे 50 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स का मान यहाँ पर आप 5 निकाले हो, तो एक्स की जगह ये 5 रख दीजिए, ये आपका वाई, और ये 50, तो 25 5 30 हो जाएगा, यानी इधर आकर ये माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर वाई का मान होगा आपका हो गया सी। ठीक है, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या है। ठीक है, तो घोल की यहाँ पर सांद्रता निकालिएगा, तो देखिए क्या है, तो यहाँ पर दे रहा है सामान्य नमक जो है 50 है। ठीक, और ये 450 प्लस 50 जोड़िए और गुणे 100, तो ये 50 आपका हो जाना है 500, और गुणे 100, यहाँ से ये खत्म, और 5 से ये 10 बार में, यानी कि यहाँ पर कितनी सांद्रता हो जा रही है 10%। ठीक है, यानी कि बी। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ये एक जैविक उर्वरक है। ठीक है, जो केंचुओं और पौधों के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, ये जैविक उर्वरक है। वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, तो कीट विज्ञान संबंधित है किससे, ये संबंधित है कीड़ों से, है ना, कीड़ों से। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक है नरिंदर सिंह। ठीक है, जापानी। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड के कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो कितने के हो जाएगा, तो 4.5 टन। ठीक है, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो आपकी थी लीला सेठ। कौन थी, लीला सेठ, और ये हिमाचल प्रदेश में बनी थी। ठीक है, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो निराला की साहित्य साधना। ठीक है, यदि x प्लस वाई बराबर इतना है, y प्लस जेड बराबर इतना है, z प्लस एक्स बराबर इतना है, तो z का मान क्या होगा, तो देखिए अगर सबको आप जोड़ दीजिए, तो देखिए एक्स एक्स ये सबको अगर जोड़ेंगे, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, और z प्लस एक्स, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 20 20 40 50 हो जाएगा, है ना। और आप देख रहे हो कि 2 2 बार है, यानी कि 2 कॉमन कर लो, तो ये आपका हो जाना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, 2 से ये आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर जेड का मान ज्ञात करना है, क्या, जेड का। ठीक ना, तो अब यहाँ से आप देख रहे हो कि जेड का मान ज्ञात करना है, तो जेड यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई का मान 10 है, तो एक्स प्लस वाई के बदले में आप यहाँ पर 10 रख सकते हो, 10 प्लस जेड बराबर 25, यानी जेड बराबर करोगे 10 इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 15, यानी कि टी। ठीक है, आई एम लिविंग टू नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस, तो किस टेंस का ये उदाहरण है आपको ये बताना है। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हो कि आपका इजर एम लगा हुआ है तो प्रेजेंट हो जाएगा, आईएनजी लगा हुआ है तो कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगला है कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो जीवित कोशिका के खोजकर्ता जो है वो है रॉबर्ट हुक। कौन है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है, तो मृच्छकटिकम के रचनाकार जो है वो है शूद्रक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है, तो खारे पानी की झील है कौन सी, वो है पैंगोंग त्सो। ठीक है, ये लद्दाख में है,
जजिया कर किसने लागू किया था? तो जजिया कर जो सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो 22 जनवरी 1905 को जो है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, जो कि रूस में घटित हुआ था। ठीक है, जो कि रूस में घटित हुआ था। इस दिन पादरी के पान के नेतृत्व में मजदूरों के एक जुलूस जार के महल के सामने पहुंचा था, लेकिन जार के सैनिकों द्वारा जो है गोलीबार बारी कर अनेक मजदूरों को मार दिया गया था। ठीक है, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो बिहार का सिल्क सिटी जो है भागलपुर को कहा जाता है। किसको? भागलपुर को। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में। और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक है, और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, है ना, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक है, तो ये रहा है आपका 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।